Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि हम पिछली वीडियो में अभी तक पढ़ चुके हैं, पार्ट नंबर 33 तक पढ़ चुका है मैकेनिक्स में। ठीक है, तो मैकेनिक्स में बात क्या कर रहे थे आप लोगों के साथ भाई? फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, आप लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फ्रिक्शन में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि अगर थीटा एंगल पे कोई है, जैसे मान लीजिए इस बॉडी को मैंने थीटा एंगल पे, यहाँ से इंक्लिन्ड प्लेन थीटा एंगल पे है, तब के लिए हमने अभी तक फ्रिक्शन निकाला, म्यू निकाला। ठीक है, अब बात क्या करेंगे कि अब हमारा जब निकलना है, इसमें अगर मान लीजिए इसी बॉडी को हम ले लें किसी और किसी एंगल पे घुमा दें इंक्लिन से, ठीक है, या फिर अब हम मान लीजिए इसको हम नीचे की तरफ ऐसे पे घुमा रहे हैं और नहीं घुमाएं तो हम ऐसे पे घुमा दे रहे हैं। ठीक है, थीटा एंगल पे इससे पूरा, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए इस साइड हमने घुमाया थीटा एंगल पे तो ये भाई, अगर मान लीजिए कि हम इस साइड घुमा दिए थीटा एंगल पे तो क्या होगा? इस टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे कैसे याद किया जाएगा? तो इसके लिए भाई इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। यानी क्या कर दिया गया? फोर्स एक्टिंग एट द एंगल ऑफ थीटा विद द इंक्लिन्ड प्लेन। इंक्लिन्ड प्लेन मतलब इससे जो है आपका दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो टाइप्स के में कर दिया। भाई अगर हम फोर्स ऊपर लगाते हैं, अप साइड लगाते हैं, तो आपका फ्रिक्शन जो होगा नीचे की साइड होगा, यानी जो आपका मोशन होगा, मोशन यानी गति, आप लोगों का किस साइड होगा? सीधा सीधा ऊपर साइड में होगा। और अगर हमारा फोर्स नीचे के साइड में है, ठीक है, अगर हमारा फोर्स नीचे के साइड में है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? अगर फोर्स हमारा ये है इस साइड थीटा एंगल पे, तो क्या हमारा फोर्स जो है नीचे होने की वजह से मोशन किधर होगा? भाई जाहिर सी बात है नीचे की ओर होगा। और जब नीचे की ओर होगा तो फ्रिक्शन किस साइड होगा? फ्रिक्शन ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो अब इसी टाइप्स को मतलब इसको जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट डिवाइड किया गया कि व्हेन द फोर्स एक्टिंग अप साइड, जब ऊपर की ओर गति कर रहा है, ठीक है, या फिर व्हेन द बॉडी इज मूविंग ऑन द अप साइड। भाई जब आपका बॉडी, when body is in upside, is moving in upside, on the upside, अप साइड की ओर जब गति करेगा तो आपका क्या होगा भाई? अप साइड यानी आपका ये बॉक्स हो गया मेरा, मैंने थीटा एंगल पे काम करना शुरू कर दिया भाई इससे। अगर इसको लेंगे, अगर डॉटेड लाइन ले लिया मैंने, तो ये आया आपका। तो अगर हम पी इसको फोर्स लगा रहे हैं तो मूव आपका इस साइड करेगा, मूव इस साइड करेगा तो आपका फ्रिक्शन ये होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए हम इसी डॉटेड लाइन को, ठीक है, हम ये बड़े लाइन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? लैम्डा होगा कि नहीं? लैम्डा यानी क्या भाई? म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा, मैंने पढ़ा है, ठीक है, tan ऑफ लैम्डा। तो आप सोच रहे होंगे बार बार सर लैम्डा किसका होता है, किस लिए होता है? तो आप ये जान लीजिए कि भाई जो ये घर्षण के द्वारा कोण उत्पन्न होता है, ठीक, जैसे कि ये है, हाँ, वस्तु और घर्षण के बीच जो होता है, इसी को हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा एंगल से। ठीक है भाई, ये लैम्डा है मेरा, ये, ठीक, समझ में आया आपको? इसी को मैंने एक माइक्रो सूक्ष्मदर्शी या छोटे से बहुत छोटे चीज को देखने वाली यंत्र से देखा तो इस साइड से एंगल लगा, ठीक, तो ये होता है आपका यहां से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बस थोड़े से प्रोसेस के साथ। तो अभी तक मैंने क्या बताया? व्हेन बॉडी इज मूविंग ऑन अप साइड। अप साइड मतलब कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर गति करे, मतलब थीटा एंगल पे फोर्स तो लग रहा है, यानी बल लग रहा है भाई, अब ऊपर की ओर गति भी कर रहा है। अच्छा, अगर आप अभी तक, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि मैं ये एक इंक्लिन्ड सरफेस प्लेन है और मैंने एक यहाँ पे बॉक्स रखा है और फोर्स इस साइड लगा रहे हैं, फिर भी ये नीचे की ओर कार्य कर रहा है, गति कर रहा है, क्योंकि हमारा फोर्स जो है W से कम है। ठीक है, अगर भाई W ऑफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन P,
तो क्या होगा भाई, मेरा सीधा सीधा यहां से अगर W है, W इज ग्रेटर है, तो सीधा नीचे की ओर गति करेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने ये बता चुका है पिछली वीडियो में आप लोगों को, ठीक है, तो उसे देखिए। जो मैं पिछली वीडियो में 2 वीडियो आप लोगों को बताया हूँ, वो जो बताने जा रहा हूँ 2 वीडियो, ये वीडियो जो है फ्रिक्शन के एकदम जड़ तक के लिए आपको बताएगा, ठीक है। एकदम आप लोग अगर फ्रिक्शन के विषय में छोटे से छोटे पॉइंट को जानना चाहते हैं तो इन चारों वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक। तो अब क्या है, ये है मेरा, अब इसी को आइए मैं यहाँ पे नोट करता हूँ भाई। मैं यही इसी फिगर को अब आसानी से बड़े में बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक बॉक्स ले लिया मैंने, इसे भाई बॉक्स ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको फिगर मालूम है, आप अगर फिगर को जान रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। और ये भी जान जाइए कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अनसॉल्व नहीं है, क्योंकि उसे बनाने वाला भी एक माइंड ही होता है, एक दिमाग ही क्वेश्चन बनाता है, तो दिमाग क्यों नहीं सॉल्व कर सकता भाई। तो इसे हमेशा ध्यान रखिए। अब ये हमारा परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा वेट होगा W बराबर m इंटू जी, ठीक है। और हमने यहां से एक थीटा एंगल पे फोर्स P लगा दिया। क्या लगा दिया, फोर्स P लगा दिया मैंने इधर, किससे भाई, ये थीटा एंगल पे हमने फोर्स लगाया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अगर मैं थीटा एंगल पे फोर्स लगाया हूं, तो भाई अब थीटा एंगल पे जब मैंने इसे फोर्स लगाया, और ये हमारा मान लीजिए मैंने अल्फा मान लिया है, ये एंगल इंक्लिनेड का एंगल जो है आपके लिए अल्फा है भाई। तो अगर ये अल्फा है मेरा, तो इसके सीध में आपका एक W ऑफ कॉस अल्फा होगा, क्यों, ये भी आपका अल्फा होगा भाई, अल्फा होगा, तो W ऑफ कॉस अल्फा आपका ये आ जाएगा, आएगा कॉस अल्फा। फिगर को समझिए, देखिए भाई 2 एंगल है यहाँ पे, कंफ्यूज ना होइएगा। और हम अगर बात इसकी करें, इस साइड की, तो आपका क्या होगा, P ऑफ कॉस थीटा होगा, क्यों। और गति हमारा किस साइड है, अप साइड है, यानी फ्रिक्शन हमारा किस साइड है, नीचे है, यानी फ्रिक्शन आपका ये इस साइड है, क्या है आपका म्यू इंटू आर, नीचे की ओर है फ्रिक्शन, समझ रहे हैं आप। तो ये हो गया P म्यू इंटू आर। और अगर हम इसी को बात करेंगे तो ये क्या होगा, आर ये बॉक्स का रिएक्शन फोर्स है, ठीक। लेकिन अगर ये फोर्स है तो इसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा रिएक्शन पे, भाई पढ़ना चाहिए, पड़ेगा कि नहीं। अगर ये P है थीटा एंगल पे, तो लंब में लेंगे तो ये P ऑफ साइन थीटा होगा। समझ में आ गया नहीं इतना अगर फिगर, अगर फिगर समझ में आ गया तो समझिए क्वेश्चन सॉल्व, आपका ये थ्योरी ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बात क्या करेंगे भाई, बस कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है, अब इसी को आप कंप्रोमाइज करके आप वैल्यू निकाल लीजिए P की, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया, और ये अगर हमारा अल्फा है, साइन अल्फा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसकी, इस पॉइंट की, अगर हम इसी को परपेंडिकुलर लंब ले लें भाई, अगर मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है, क्या है, ये हमारा है, तो ये क्या होगा आपका, सीधा सीधा बताइए, W ऑफ साइन अल्फा होगा आपका। तो क्या है आपका W ऑफ साइन अल्फा। अब बताइए साइन अल्फा ये जो है इसमें ऐड होगा या नहीं होगा, ऐड होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लंब ये है, ठीक है। ये मैंने काल्पनिक रेखा भी को खींचा, तो आपका ये W ऑफ साइन अल्फा आया यहाँ से, तो मैंने इसे भी ऐड कर दिया W ऑफ साइन अल्फा। समझ में आया कहाँ से आया, हाँ। तो अब ये भी मैंने ऐड कर दिया भाई, बस फिगर को समझाने के लिए मैंने इसे बताया था कहाँ से आया ये। अब आपको क्या कहीं कंफ्यूजन है इस फिगर में, बस यही फिगर आप समझ लिए तो समझिए कि पहली थ्योरी सॉल्व हो गई केवल इस फिगर को समझने में। अब बस यही कंफ्यूजन था आपके पास। तो चलिए अब हम नोट कर लेते हैं जो जो नोट करना है भाई मेरे पास। आर प्लस पी साइन थीटा बराबर कितना आया आपका, आर प्लस पी ऑफ साइन थीटा
इज इक्वल टू आपका कितना आएगा भाई, डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फा आएगा, डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फा। फर्स्ट इक्वेशन मेरा ये आ गया, समझ में आया। और हमको निकालना किसका है, पी की वैल्यू निकालनी है कि कितने फोर्स से हम लगाएं कि गति करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और म्यू हमको मालूम है, घर्षण गुणांक, ठीक है। तो अब बात क्या करेंगे, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। पी के लिए ले लिया, अब इसका ले लेते हैं पी ऑफ कॉस थीटा और बराबर आपका कितना आया, डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू आर। आपको इतना समझ में आया। अब डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फा, डब्ल्यू मेरे पास ये है, पी ऑफ कॉस थीटा म्यू इंटू आर। अब अगर हम यहां पे चाहें तो क्या आर की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, तो भाई अगर मैं चाहूं यहां से तो म्यू इंटू आर इज इक्वल टू पी ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फा, ठीक है। आपका ये नोट कर सकते हैं हम। अब आर का वैल्यू यहां भी है मेरे पास, यहां भी है, आर की वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं आर की वैल्यू में हमको क्या पुटअप करना है भाई, कैसे पुटअप करें कि मतलब हमको पी की, अब हमको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट हमारा इस पे होना चाहिए कि हमको ये नहीं मालूम है हम इसे कैसे निकालें हम, ठीक है भाई। कुछ रूल हैं, रूल के अकॉर्डिंग निकालना है। तो हमको आर मिला है तो आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस ऑफ पी साइन थीटा, नोट कर लिया मैंने। अब भाई यहाँ पे म्यू इंटू आर की जगह हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां से नोट कर लिए इसे भी, ठीक है। अब हम इसे, चलिए आइए देखते हैं क्या किए हैं। यहां से मैंने इसे ट्रांसफर किया और ये, तो इसे भी हम इरेज कर सकते हैं। आइए चलिए, तो अब क्या कर रहा है भाई, मेरे पास आर की वैल्यू दोनों में है, एक यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, एक आर है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे पुटअप किया तो क्या आया, म्यू इंटू मल्टीप्लाई ऑफ आर के जगह डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस ऑफ पी साइन थीटा इज इक्वल टू आपका कितना आया, पी ऑफ कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फा, ठीक है। अब बस भाई कुछ नहीं करना है, पी को एक साइड करना है, डब्ल्यू को एक साइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू इंटू डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस म्यू इंटू पी ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू पी ऑफ कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फा, ठीक है। तो अब हमारा यहां से क्या करना है भाई, W को W साइड में करना है, P को P साइड में करना है, ठीक है। ये आपका बराबर है, तो मैंने इसको उस साइड ले लिया, इसको इस साइड ले लिया, म्यू इंटू डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस ऑफ डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फा, ठीक है। बराबर हमने इसे उस साइड किया तो क्या आया आपका, P कॉमन ले लिया मैंने, P कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या आ गया भाई, म्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब मेरे पास इतने की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास जब ये आई तो मुझे ये मालूम है भाई कि आपका जो घर्षण गुणांक होता है tan थीटा इजक्वल टू tan लैम्डा आता है आपका, म्यू इजक्वल टू tan लैम्डा। मैंने अभी अभी शुरू में बताया कि लैम्डा कहाँ से आता है, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं भाई पुटअप करना जाहिर सी बात है, पुटअप कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में। तो अब क्या है भाई कि फर्स्ट नंबर यहाँ से मैंने W कॉमन लिया और म्यू का मान रखा, तो क्या आया, साइन लैम्डा डिवाइड बाई कॉस लैम्डा, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ अल्फा, समझ में आया नहीं, माइनस ऑफ साइन अल्फा, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना आया, ये P कोष्ठक में म्यू की वैल्यू साइन लैम्डा डिवाइड बाई कॉस ऑफ लैम्डा। एक मिनट, कहा भाई,
ये इस साइड, हाँ हाँ पॉजिटिव आएगा भाई, सॉरी इसके लिए। चलिए ठीक है, यहाँ से ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब साइन अल्फा लैम्डा इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ कॉस थीटा, ठीक। अब मेरा ये हो गया यहाँ से। तो अब हमको क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुटअप कर ही चुके हैं, तो अब आगे बढ़ जाना है हमको, ठीक है। फिगर समझ में आया ना आप लोगों को? फिगर अगर समझ में आया, म्यू की वैल्यू मैंने साइन लैम्डा बटे कॉस लैम्डा इक्वल टू tan लैम्डा रख दिया म्यू की वैल्यू। तो अब आपका आ जाएगा W कॉस साइन लैम्डा कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ लैम्डा साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाई आपका कितना है, कॉस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू आपका कितना है भाई, P ऑफ कोष्ठक में आपका आ जाएगा साइन लैम्डा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस लैम्डा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब कॉस लैम्डा से कॉस लैम्डा हट जाएगा भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को इसे भी बढ़ा के दिखाते हैं कैसे हटाया गया मैंने, ठीक है। अब ये क्या है आपका, यहां से अगर लिया जाए W कोष्ठक में आपका कितना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कितना होता है साइन ए प्लस बी आएगा आप लोगों का, साइन थीटा प्लस लैम्डा आपका ये आ गया, डिवाइड बाई आपका कितना आया ये भाई, कॉस ऑफ लैम्डा, कॉस लैम्डा इज इक्वल टू आपका कितना आया भाई, P मल्टीप्लाई ऑफ साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए माइनस बी होता है भाई। तो कॉस ऑफ लैम्डा माइनस थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ लैम्डा। अब कॉस लैम्डा से लैम्डा हट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा भाई, W बाई पी इज इक्वल टू, या फिर P इज इक्वल टू आपका कितना आया, W इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस लैम्डा डिवाइड बाई आपका आ जाएगा कितना, लैम्डा प्लस कॉस ऑफ लैम्डा या लैम्डा माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। अगर मान लीजिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 का मान कितना होता है फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा, अगर कॉस थीटा का मान, कॉस पूरे का मान 1 आता है तो आपका कितना होगा, मैक्सिमम होगा P, और मिनिमम के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस आने पर, ठीक है। तो माइनस आने पर चलिए ठीक है, फॉर मैक्सिमम देख लेते हैं। अब ये हमारा आ गया फार्मूला टोटल फाइनल, समझ रहे हैं, यही है हमारे फार्मूला। अगर कब, जब कोई इंक्लिन्ड सरफेस पे मानते हैं इसे अल्फा एंगल पे, और ये है हमारा जो है किसी थीटा एंगल से हम फोर्स लगा रहे हैं, और ये हमारा W है वेट, तो ठीक है। तो हम P कितना फोर्स लगाएं, ठीक है, क्या लैम्डा, ये लैम्डा भाई ये है हमारा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ मान सकते हैं भाई, अगर हमारा फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू अल्फा आ गया, अगर हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा तो क्या होगा आपका भाई, यहाँ पे 0 डिग्री आएगी, मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम के लिए क्या होगा, फॉर मैक्सिमम मतलब जिस एंगल पे ये घूमा हुआ है, अब इसे समझिए कि अगर जिस एंगल पे ये घूमा हुआ है, अगर उसी एंगल पे हमारा फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा तो वस्तु ज्यादातर रुक जाएगा, हमको सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा गति कराने के लिए, समझ रहे हैं आप। तो हमारे पास सीधा सीधा सेम पॉइंट आता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर मैक्सिमम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू लैम्डा फॉर मैक्सिमम फोर्स, आपका लैम्डा इज इक्वल टू थीटा होना चाहिए, अल्फा थीटा, हाँ ये मैंने जितना फोर्स लगाया
ठीक है। तो अगर थीटा आया मेरा 45, अगर मान लीजिए ये है, ये भी 45 एंगल है, दोनों विपरीत साइड है भाई। मैंने ये और ये मेरा 45 एंगल है, ये भी मेरा 45 एंगल है। ये फ्रिक्शन लग रहा है, ये मेरा है फोर्स लग रहा है, तो हमको सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए भाई अगर थीटा इक्वल टू लैम्डा आ जाता है आप लोगों का, तो कॉस ऑफ लैम्डा माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री, 0 बराबर 1 आएगा आप लोगों का। ठीक है। फॉर मैक्सिमम के लिए अगर बात किया जाए तो आपका फोर्स कितना आएगा भाई, आपका फोर्स सीधा सीधा फॉर मैक्सिमम के लिए आ जाएगा P इज इक्वल टू W साइन ऑफ थीटा प्लस लैम्डा। ठीक है, आपको ये समझ में आई था ना। फॉर मैक्सिमम के लिए P मैक्सिमम, ठीक। तो मैक्सिमम मिनिमम जो भी आपको निकालना है सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे आपका निकल आएगा। ठीक है। अब क्या है, अब सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, व्हेन द मोशन ऑफ द बॉडी इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइप देखते हैं भाई कैसे लगाया जाता है। सेकेंड पार्ट इसका क्या कर रहा है, व्हेन द मोशन ऑफ द बॉडी इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। when the motion of the body, हाँ, of the is downward direction। जब वस्तु नीचे की ओर, जब वस्तु नीचे की ओर गति करे और गति करे, ठीक है। तो अब हमको नीचे की ओर गति कराना है भाई, नीचे की ओर मुझे फोर्स लगाना है। तो हमने इंक्लिन्ड सरफेस ले लिया। ठीक है, इंक्लिन्ड सरफेस जब मैंने लिया, मार्कर, मैंने इंक्लिन सरफेस ले लिया, इस पे एक भाई मैंने एक बॉडी रख दी कोई। ठीक है, क्या रख दिया, एक बॉडी रख दिया। इसका वेट मेरा नीचे की ओर सीधा सीधा काम कर रहा है, W बराबर M इंटू जी, नीचे की ओर काम कर रहा है। और इसके परपेंडिकुलर, सतह के परपेंडिकुलर आपका रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है, और इसके अपोजिट में जो यहाँ से एंगल बनेगा उसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बात क्या करेंगे भाई, अगर हमारा मान लीजिए ये अल्फा है, बीटा मान लेते हैं तो ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से होगा भाई, ये 90, हाँ ये भी आप पूछ सकते हैं भाई क्यों सेम होगा। ये कितना होगा आपका 90 माइनस अल्फा। अरे भाई तीनों का योग 180 अंश होता है, ये 90 आएगा आपका। ठीक, ये परपेंडिकुलर होगा वेट ना भाई। तो अगर ये 90 डिग्री हो रहा है आपका, ये अल्फा है, तो ये कितना है आपका 90 माइनस अल्फा, और इसी के परपेंडिकुलर, सतह के परपेंडिकुलर ये है, तो नया 90 डिग्री बन रहा है। ये नया 90 डिग्री अगर बन रहा है ये, तो 90 डिग्री के लिए अगर हम इसका मान लेते हैं x मान लिया मैंने, ठीक है, तो 90 माइनस x इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा आएगा आपका। तो x इज इक्वल टू अल्फा आया आपका यहाँ पे। तो अल्फा मेरा इसलिए आया। ठीक है, तो अल्फा इसलिए आया, चलिए ठीक है, पूछ लिया आपने, सही किया। तो कहाँ से आया, मैंने इसे भी बताया। आइए देखते हैं, मैंने क्या लिया था, एक बॉक्स लिया था इसे, ये हमारा जो है रिएक्शन फोर्स है, ये W नीचे की ओर काम कर रहा है, W बराबर M इंटू जी, और ये हमारा जो है अल्फा एंगल है, और ये हमारा जो है क्या है भाई, अल्फा एंगल। अल्फा एंगल होगा तो क्या होगा, W ऑफ कॉस अल्फा, यही आएगा।
और हमारे पास ये इसके सीध में अगर देखा जाए तो डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फा आएगा, डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फा। ठीक, ये हमारा नीचे की ओर कार्य कर रहा है भाई, ये नीचे की ओर डायरेक्शन है इसका। अच्छा, अब देखिए हम जो है फोर्स यहाँ से थीटा एंगल पे लगा रहे हैं। किससे थीटा एंगल पे भाई? इस डायरेक्शन में हमने थीटा एंगल पे फोर्स लगाया। किस एंगल पे? थीटा एंगल पे फोर्स हमने पी लगा दिया इस पे। ठीक है, तो अगर यहां सतह से लेंगे तो थीटा एंगल वही होगा ना। तो अब हमारे पास फ्रिक्शन किस साइड होगा? इस साइड होगा फ्रिक्शन, समझ रहे हैं आप? फ्रिक्शन इस साइड होगा तो हमारा ये क्या हो गया? म्यू इंटू आर। पी हमने फोर्स लगाया कोई, ठीक है, मैंने फोर्स लगा के खींचना स्टार्ट किया। ठीक है, तो कितनी स्पीड से नीचे आ रही है। ठीक है, अब इसको हमें ज्ञात करना है भाई। तो हमने जब P फोर्स इधर लगाया तो इस डायरेक्शन में मेरा कितना हुआ? P प्लस साइन ऑफ थीटा आएगा, P प्लस कॉस ऑफ थीटा भाई, नीचे की साइड है ना, प्लस P प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो अच्छा चलिए ठीक है, मैंने हाँ साइन अल्फा क्यों लिखा है भाई? ये मैंने इस साइड से परपेंडिकुलर लिया ना, थीटा लंब भाई, यही तो है ना मेरा। और ये हमारा थीटा आधार के लिए कॉस थीटा ले लिया मैंने। अच्छा चलिए, अब अगर हम इसकी बात करें P की, आर के साइड में, ठीक है, तो आर के साइड में क्या होगा? आर प्लस डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फा। यहां पे अगर बात करते हैं P से तो कितना फोर्स लग रहा है? P प्लस P साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, तो अब बात क्या करेंगे भाई? बस यही आपका फिगर है, यही है सॉल्व, यही है सोल्यूशन आपका। बस अब इसी में कंप्रोमाइज करके लगा देना है, बस फाइनल करना है। हमको P की वैल्यू ज्ञात करनी है और म्यू जो है हमको मालूम है, म्यू बराबर क्या है आपका? tan ऑफ लैम्डा। ठीक है, या tan ऑफ फाई, tan ऑफ फाई भाई tan लैम्डा। ठीक है, तो ये हमको या tan ऑफ फाई रख सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ यही रख सकते हैं। ठीक है, और फाई या एंगल जो भी हो, जो भी आपको मानना हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी मानना हो भाई, सीधी सीधी आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि जो भी है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, तो भाई हम बात क्या करेंगे? आर प्लस पी ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फा। ठीक है, तो हम आर इज इक्वल टू आपका निकाल सकते हैं डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस ऑफ पी साइन ऑफ थीटा। आपका ये आ गया भाई, इतना आया। अब हम बात क्या करेंगे भाई? जब हमारे पास इतना है और मेरे पास एक और सोल्यूशन है कि म्यू इंटू आर इज इक्वल्स टू पी ऑफ कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बात क्या करेंगे भाई? मेरे पास R की वैल्यू है और म्यू की वैल्यू, हमको P की वैल्यू निकालनी है सिर्फ और सिर्फ। अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम कैसे करें। तो भाई R की वैल्यू उठा के इसमें रख दिया और म्यू की वैल्यू मेरे पास मालूम है, पहले से ही मैंने निकाल रखा है। ठीक है, तो अब भाई सीधी सीधी वैल्यू रख दिया मैंने। क्या रखा? म्यू इंटू मल्टीप्लाई ऑफ कितना है? डब्ल्यू ऑफ कॉस थी अल्फा माइनस पी ऑफ साइन थीटा। ठीक है, आपका बराबर कितना आ जाएगा? आपका बराबर आ जाएगा P ऑफ कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फा। ये सब भाई रट्टा नहीं मारा जा सकता क्योंकि ये डेरिवेशन है, आप कितना भी कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको म्यू की वैल्यू तो रख सकते हैं, या फिर म्यू की वैल्यू अगर अभी नहीं रख रहे हैं छोटे के लिए तो डब्ल्यू को इस साइड कर दें, पी को एक साइड कर दें। तो भाई सीधा सीधा हम रख सकते हैं म्यू इंटू डब्ल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस म्यू इंटू पी ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू पी ऑफ कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, अब मेरे पास W इधर पॉजिटिव है, उधर भी पॉजिटिव है, P इधर भी है, उधर भी है, तो हम एक को एक साइड कर लें, बस हो गया और कुछ नहीं करना है भाई मेरे। ठीक है, तो आगे बढ़िए, आप थोड़ा सा देखिए, इसको सॉल्व करते चलिए।
ठीक है। तो अब आपका ये हो गया P, मैंने फोर्स लगाया था। अब इसी को उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, P इन म्यू ऑफ W आपका आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस W ऑफ साइन अल्फा। ठीक है। अब उधर मैंने कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, ये म्यू इंटू P ऑफ साइन थीटा प्लस आ जाएगा P ऑफ कॉस थीटा। अब P को कॉमन कर ले, म्यू को वैल्यू रख दे तो आपका आ जाएगा, इधर मैंने W को कॉमन किया, W को कॉमन किया, म्यू की वैल्यू रखा तो साइन लैम्डा बाई कॉस लैम्डा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, माइनस अब आपका आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा, क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू, मैंने क्या किया इधर P म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, P कॉमन कर लिया मैंने तो इधर क्या आया आपका, म्यू की जगह साइन लैम्डा डिवाइड बाई कॉस लैम्डा। ठीक है, और इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहां से। तो अब ये फिगर आप लोगों का समझ में आ ही चुका है, तो फिगर को हम इरेज कर सकते हैं भाई, या फिर नहीं इरेज कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़िए। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं भाई, W कोष्ठक में आपको क्या करना है, साइन लैम्डा कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ लैम्डा साइन अल्फा डिवाइड बाई आपका कितना आया, कॉस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू आपका कितना आया P, और ये आ जाएगा साइन ऑफ लैम्डा साइन ऑफ लैम्डा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ लैम्डा कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई आपका कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ लैम्डा। ठीक, तो हमारा ये क्या है, साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी, साइन ए माइनस बी, W इंटू साइन ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। ठीक है, डिवाइड बाई कॉस लैम्डा इज इक्वल टू P, कोष्ठक में क्या आ जाएगा, साइन है साइन भी माइनस कॉस है कॉस भी प्लस कॉस है कॉस भी, तो कॉस लैम्डा माइनस अल्फा डिवाइड बाई आपका आ जाएगा कॉस ऑफ लैम्डा। अब इतना सबको समझ में आ गया है भाई, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा, कॉस लैम्डा से कॉस लैम्डा हमने हटा दिया, और P इज इक्वल टू मेरा आ गया आंसर, रुक जाइए दिखा रहे हैं कितना आया भाई, आपका आ जाएगा tan ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई क्या होता है, W इंटू साइन ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा डिवाइड बाई कॉस ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा इज इक्वल टू P, तो W इंटू tan ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा डिवाइड बाई इज इक्वल टू P। ये किस कंडीशन में होगा भाई, ये कंडीशन कब होगा, लैम्डा इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन आपका क्या बनता है, W इंटू tan टाइम अल्फा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू P, ये किस कंडीशन में, अल्फा इज ग्रेटर देन लैम्डा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, ये लैम्डा इज ग्रेटर देन अल्फा और ये, तो इन दोनों को नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो अच्छे से स्टडी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए हम अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Yeah.